नमस्कार, मैं विमल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह जो वीडियो है यह शिकायती पत्र को लेकर बनाया है। शिकायती पत्र जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी मोहल्ले की गंदगी की शिकायत करते हुए तथा गंदगी दूर करने की प्रार्थना करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को या नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए, या हमारे मोहल्ले में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए या आए दिन जो चोरियां हो रही है उन चोरियों को रोकने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। इसके अलावा वर्षा के दिनों में जो मोहल्ले में जल भराव की समस्या होती है उस समस्या की शिकायत करते हुए तथा समस्या के समाधान के लिए नगर निगम नगर पालिका महोदय को पत्र लिखिए। इसके अतिरिक्त सड़कों पर जो जाम की समस्या होती है, ट्रैफिक जाम, जो भीड़ की समस्या होती है, उस ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए यातायात विभाग अधिकारी को पत्र लिखिए। आज इस वीडियो में शिकायती पत्र के अंतर्गत आने वाला एक प्रश्न जिसका मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ, वह अक्सर परीक्षा में उस प्रश्न को देखा गया है। प्रश्न पत्र में प्रश्न है, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। अथवा आपके मोहल्ले में कुछ लड़कों द्वारा आए दिन कुछ अप्रिय वारदातें की जा रही है, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष महोदय को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। अथवा आपके मोहल्ले में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। देखिए, इसमें 3 प्रश्न है, मैंने अथवा के रूप में लिखा हुआ है। इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखें? पहले वाला प्रश्न आए तो हम विषय के रूप में क्या लिखेंगे। दूसरा वाला आए अथवा के नीचे, पहले अथवा के नीचे जो दूसरा प्रश्न है, अगर वो आए तो उसमें विषय के रूप में क्या लिखें। और सबसे नीचे जो प्रश्न है, अपराध बढ़ने लगे हैं, ये प्रश्न आए तो विषय के रूप में क्या लिखें। बस विषय के रूप में ये, और जैसे ही हम अपनी बात लिखना शुरू करते हैं, जो पहला वाक्य है ये 2 अलग होगा, बाकी सारा का सारा उत्तर तीनों प्रश्न का एक जैसा ही होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कौन सा प्रश्न आए तो उसके लिए विषय के रूप में क्या लिखें, और महोदय के बाद जब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो हमारा पहला वाक्य कौन सा हो, आज मैं ये आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको कोई असुविधा या दुविधा ना हो। सबसे पहले लिखते हैं हम सेवा में। सेवा में के बाद हम जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और प्रश्न में जिस अधिकारी को हमें पत्र लिखने के लिए कहा गया है उसे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है थाना अध्यक्ष, अब नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ थाना अध्यक्ष, और जो तीसरा अथवा के रूप में है थाना अध्यक्ष। तो थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। इसके बाद थाना का नाम, यहाँ पर थाना का नाम देना है और उसके नीचे पता केवल एक शब्द में दीजिए। शहर का नाम है तो शहर का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए विषय के रूप में मैंने 3 लिखा हुआ है। 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जो प्रश्न बनाया है उसमें 3 प्रश्न है, अथवा के रूप में 3 दिया है मैंने। चूँकि पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है, इसके लिए पत्र लिखिए। तो अगर ये प्रश्न आए तो आपको विषय के रूप में लिखना होगा चोरियां रोकने के लिए, क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आए दिन चोरियां हो रही है, उसे रोकने के लिए गश्त बढ़ाए। तो प्रश्न में है चोरियां हो रही है
और उसे रोकने के लिए गश्त बढ़ाए। इसीलिए देखिए विषय में मैंने लिखा हुआ है चोरियां रोकने के लिए। चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं चोरियां रोकने के लिए या गश्त बढ़ाने हेतु पत्र। अगर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि चोरियां रोकने के लिए गश्त बढ़ाने हेतु पत्र। पुनः कह रहा हूँ, या तो आप चोरियां रोकने के लिए पत्र लिखिए अथवा गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए, अथवा आप चोरियां रोकने के लिए गश्त बढ़ाने हेतु पत्र। आप इस पहला वाला प्रश्न आए तो इसका उत्तर आप लिखें, विषय के रूप में आपको ये लिखना है। दूसरा बोला गया है जो प्रश्न में कि कुछ लड़कों द्वारा आए दिन मोहल्ले में कुछ अप्रिय वारदातें करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए। तो देखिए मैंने विषय में लिखा हुआ है कि मन चले लड़कों के बदमाशियों की रोकथाम हेतु पत्र या मन चले लड़कों के उत्पातों की रोकथाम हेतु पत्र। विषय का चयन आपको करना है प्रश्न पढ़कर। प्रश्न में जो दिया हुआ है जिस विषय पर आपको शिकायती पत्र लिखना है, आप उस विषय को प्रश्न में पढ़ेंगे, फिर उसे विषय के रूप में आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके मोहल्ले में अपराध बढ़ने लगे हैं, रोकने के लिए गश्त बढ़ाइए। अपराध बढ़ने लगे हैं तो विषय के रूप में देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ अपराध बढ़ने लगे हैं, तो मैंने लिखा अपराध बढ़ने लगे हैं प्रश्न है, तो मैंने लिखा है बढ़ते हुए अपराध की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने हेतु पत्र। बढ़ते हुए अपराध की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने हेतु पत्र, क्योंकि प्रश्न में भी यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अपराध बढ़ने लगे हैं, रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने। तो मैंने ये जो अपराध बढ़ने, रोकथाम और गश्त बढ़ाने इन शब्दों को लेकर विषय के रूप में एक वाक्य दे दिया कि बढ़ते हुए अपराध की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ाने हेतु पत्र। शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लिखते हैं महोदय। महोदय के बाद आप लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं के बाद आप जिस मोहल्ले में जिस इलाके में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो मैं मान लीजिए आप रहते हैं चांदनी चौक में, तो मैं चांदनी चौक का निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए चूँकि पहला प्रश्न है चोरियों के संबंध में है, इसीलिए लिखा हुआ है पहला है मैं अमुक का निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो अगर प्रश्न आपका ये रहे कि लड़कों द्वारा आए दिन अप्रिय घटनाएं कर रहे हैं, तो वो अगर प्रश्न आ जाए तो उसमें आपको महोदय के बाद आपको प्रारंभ करना है, ये वाला होगा। ये नंबर 2 है, नंबर 1 और ये नंबर 3 जो मैं आपको बताने वाला कुछ देर के बाद। तो नंबर 2 में आपको लिखना होगा, यानी कि दूसरा प्रश्न ये आए, दूसरा प्रश्न अगर आए लड़कों द्वारा आए दिन कुछ अप्रिय घटनाएं, तो मैं अमुक स्थान का निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में मन चले लड़कों द्वारा किए जाने वाले अप्रिय घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद अगर तीसरा प्रश्न आए कि अपराध बढ़ने लगे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए, अपराध बढ़ने लगे हैं उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो तीसरा प्रश्न आए तो आपको प्रारंभ करना होगा महोदय के बाद मैं अमुक स्थान का निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में बढ़ते हुए अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। बाकी तीनों जो प्रश्न है, तीनों प्रश्न का उत्तर मैंने एक जैसा ही तैयार किया है ताकि आपको अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग उत्तर याद करना ना पड़े। तो पिछले कुछ महीनों से रात होते ही कुछ आवारा किस्म के युवक मोहल्ले में घूमते रहते हैं। ये युवक मौका पाते ही अकेली लड़कियों का पीछा करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। ये युवक मोटर साइकिल पर सवार होकर मुंह में रुमाल बांधकर तेज गति से आते हैं और महिलाओं के सोने की चेन छीनकर भाग जाते हैं। फिर इतना ही नहीं, अब तक हमारे इलाके के कई घरों के ताला तोड़कर मोटरसाइकिल, सोने,
चांदी, नकदी रुपए, कई कीमती सामानों की चोरी हो चुकी है। इन घटनाओं से हम सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने एक ही पैराग्राफ में संजोया है। पहले वाले में था आए दिन चोरियों का उल्लेख किया गया। देखिए, सोने की चेन, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। दूसरे में एक प्रश्न था कि मनचले या आवारा किस्म के लड़के ये बदमाशियाँ करते हैं। उसका जिक्र किया गया है कि युवक जो है मोहल्ले में घूमते हैं और लड़कियों का पीछा करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें तंग करते हैं। और यही अपराध की श्रेणी में भी आता है, चोरी करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से मैंने तीनों प्रश्नों के उत्तर को एक ही पैराग्राफ में बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश की है। अंत में हम निवेदन करेंगे थाना अध्यक्ष महोदय को, ये सब में आपको लिखना होगा। जितने भी शिकायती पत्र होते हैं उसमें हम जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं शिकायत की समस्या दूर करने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। अतः आपसे निवेदन या अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र पुलिस की गश्त बढ़ाए और अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई करे। सर धन्यवाद। अगर कोई छात्र लिख रहे हैं तो भवदिया, छात्रा लिख रही है तो भवदिया, नाम, पता और नीचे दिनांक। क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा में इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे तो वह पता के रूप में परीक्षा के भवन के बाद आपका जो केंद्र स्थान है, स्थान का नाम, नीचे दिनांक लिखेंगे। आपका उत्तर बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक, प्रभावशाली होगा। आशा है कि आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे और इस तरह के प्रश्न के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी औपचारिक अनौपचारिक पत्र हैं उन सब की जानकारी आपको मिलता रहे। आप बड़े ही धैर्यपूर्वक, धीरजता से इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।